मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा था निगेटिव से अपर वैल्यू बनाना, ठीक है। इसके पॉइंट थे 8, कितने पॉइंट थे इसके? 8 पॉइंट हैं इसमें, और 8 में से 4 पॉइंट्स हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हमारे बचे क्या? 4 पॉइंट और बचे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो 4 पॉइंट्स कौन कौन थे जो आप पढ़ चुके हो? पहला क्या था? एडवर्ब टू को लगा करके, ठीक है। और दूसरा क्या था कि नॉट और प्लस एंटोनिम्स का प्रयोग करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। और जो आपका फोर्थ पॉइंट था वो क्या था? नो सूनर को हटा करके और एज सून एज को प्रयोग करके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो। और इसके बाद में हमारा जो 5वां पॉइंट आता है क्या कि नन बट को हटा करके, ठीक है। नन बट को हटा करके और ओनली या एलोन का प्रयोग करके, आपका 4th पॉइंट है। क्या है? 4th पॉइंट लिखा है रोल नंबर, ये आपका 5 है। 4 नहीं 5 है, 4 तो आप पढ़ चुके हो। 5 पॉइंट है आपका। 5th वाला कह रहा है क्या कि नन बट को हटाकर और ओनली या एलोन का प्रयोग करके, यह आपका 5th रूल है। कह रहा है क्या कि नन बट को हटा करके और ओनली या एलोन का प्रयोग करके भी आप निगेटिव से अफर्मेटिव में ला सकते हो, ठीक है। तो जैसा हमने बताया था कि नन बट का मतलब है कोई नहीं केवल, ठीक है। नन बट का मतलब है क्या? कोई नहीं और केवल, ठीक है। नन बट के स्थान पर नथिंग बट भी आ सकता है अगर सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है। तो अगर नन बट हो या नथिंग बट हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे और एलोन या ओनली का प्रयोग करोगे। कैसे? आइए देखते हैं एग्जांपल। नन बट के स्थान पर यहाँ पर आपका नथिंग बट भी आ सकता है, ठीक है। नथिंग बट भी आ सकता है, लिख लेते हैं नथिंग बट, ठीक है। नन बट या नथिंग बट को हटा करके ओनली और एलोन का प्रयोग करना, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है क्या कि नन बट लिखा है, नन बट मोहन could lift this heavy load। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल बनाता है कि नन बट कोई नहीं केवल मोहन कुड लिफ्ट दिस हैवी बैग, दिस हैवी लोड, कि कोई नहीं केवल मोहन ही इस भारी बोझ को उठा सकता है। तो करना क्या स्टूडेंट्स आपको है कि नन बट को हटाइए और ओनली या एलोन का प्रयोग कर लीजिए। हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो जाएगा। कैसे? पहले हम ओनली का प्रयोग करके आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद में एलोन का प्रयोग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नन बट को हटाओ और ओनली को लगाओ। ओनली मोहन could lift this heavy load, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार देखा कि नन बट के स्थान पर हमने ओनली का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, ठीक है। कि नन बट कोई नहीं केवल मोहन could lift this heavy load, मोहन इस भारी बोझ को उठा सकता है। तो ये बात आपका निगेटिव में है क्योंकि नन बट लगा हुआ है। ये वाला वाक्य आपका
अफर्मेटिव में है, ठीक है, क्योंकि इसमें नन, नॉट, नेवर इसका प्रयोग नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों का सेंस एक ही है कि केवल मोहन ही, कोई नहीं, केवल मोहन इस बोझ को उठा सकता है, मतलब केवल मोहन इस बोझ को उठा सकता है, ठीक है। तो हमने ओनली का प्रयोग करके वाक्य को अफर्मेटिव बनाया। अब हम आपको दिखाएंगे कि एलोन का प्रयोग करके किस प्रकार से आप सेंटेंस को अफर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एलोन का प्रयोग करोगे, अगर आप एलोन का प्रयोग करोगे तो फिर सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा कि मोहन एलोन कुड लिफ्ट दिस हेवी लोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओनली का प्रयोग करो तो सब्जेक्ट के पहले और एलोन का प्रयोग करो तो सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से नन वर्ड को हटाएंगे और ओनली या एलोन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नन वर्ड के हिसाब से हमने बताया कि नथिंग वर्ड भी आ सकता है, कैसे आप देख लीजिए। इसको हम आपको दिखाते करके दिखाए क्या, एग्जाम्पल नंबर ये है 2 पहला है क्या कि नन बट, नहीं नथिंग का प्रयोग, नथिंग बट का प्रयोग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आपको, नथिंग बट का प्रयोग। तो क्या लिखेंगे, नथिंग बट, क्या कह रहा है कि नथिंग बट ए मिरेकल कैन सेव हिज लाइफ, लिखा है क्या, नथिंग कुछ भी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं बट केवल ए मिरेकल माने एक चमत्कार, कैन सेव बचा सकता है हिज लाइफ उसका जीवन। तो कुछ नहीं, केवल एक चमत्कार इसका जीवन बचा सकता है। ये वाक्य आपका है नेगेटिव में, क्या है, नेगेटिव में वाक्य है। तो आपको करना क्या है कि नथिंग बट को किस में ले आएंगे, ओनली या एलोन में, चाहे नन बट हो चाहे नथिंग बट हो, आपको हटाना है ओनली और एलोन का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम आपको ओनली का प्रयोग करके दिखाएंगे, दिखाएगा कि नथिंग बट हटाएंगे और ओनली का प्रयोग करेंगे कि ओनली और ए मिरेकल कैन सेव हिज लाइफ। या अगर आप एलोन का प्रयोग करोगे तो सब्जेक्ट के बाद करोगे, तो सब्जेक्ट क्या आपका है ए मिरेकल, तो ए मिरेकल के बाद में एलोन आएगा। तो ए मिरेकल एलोन कैन सेव हिज लाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपने देखा कि नन बट और नथिंग बट को हटा करके ओनली और एलोन का प्रयोग करके हमने सेंटेंस को अफर्मेटिव में बना सकते हैं। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, नन बट मोहन कुड लिफ्ट दिस हेवी लोड, कि कोई नहीं केवल मोहन ही इस भारी बोझ को उठा सकता है। तो हमने क्या किया, नन बट को हटाया, ओनली लगाया, ओनली मोहन कुड लिफ्ट दिस हैवी लोड, ठीक है। या मोहन एलोन, नन बट को हटाया, एलोन का प्रयोग कर लिया, मोहन एलोन कुड लिफ्ट दिस हैवी बैग। और उसी के समान ये वाला भी एग्जाम्पल है, ठीक है, कि नथिंग बट ए मिरेकल कैन सेव हिज लाइफ, कुछ भी नहीं केवल एक चमत्कार इसके जीवन को बचा सकता है। तो हमने क्या किया प्रयोग, नन बट को हटाया और ओनली को लगा दिया कि ओनली ए मिरेकल कैन सेव हिज लाइफ, केवल एक चमत्कार इसके जीवन को बचा सकता है, अफर्मेटिव में हो गया। या ए मिरेकल एलोन कैन सेव हिज लाइफ, केवल एक चमत्कार इसके जीवन को बचा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका ये पॉइंट जो R5 है, जो रूल नंबर 5 है, ये पूरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, रूल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 6। तो स्टूडेंट्स आइए, अब देखा नथिंग बट और नन बट को हटा करके हमने कैसे अफर्मेटिव बनाया। अब आपको देखते हैं क्या, रूल नंबर 6 है कि फेल टू को हटाकर, ठीक है, कि फेल टू मतलब वाक्य में से फेल टू को हटा करके अफर्मेटिव कैसे हम
बनाते हैं, ठीक है। फेल टू को हटाकर और सेंटेंस को अफर्मेटिव में लाना, ठीक है। रूल नंबर 6 है क्या, फेल टू को हटाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव में लाना, ठीक है। कैसे दिखाया क्या कि रवि डिड नॉट फेल टू हेल्प सोहन। लिखा हुआ है क्या कि रवि डिड नॉट फेल टू हेल्प सोहन। रवि डिड नॉट हेल्प, डिड नॉट फेल कि असफल नहीं हुआ टू हेल्प सोहन, सोहन की सहायता करने में। मतलब रवि सोहन की सहायता करने में असफल नहीं हुआ, मतलब रवि ने सोहन की सहायता की, ठीक है। तो डिड नॉट हटाएं, फेल टू हटा देंगे और उसी टेंस के जिस टेंस में हो उसी टेंस के अफर्मेटिव में ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो वर्ब दी हो उसी को हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर लेंगे। जो इन्फिनिटिव होगी उसको हम मेन वर्ब बना लेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि रवि डिड नॉट फेल टू हेल्प सोहन। रवि सोहन की सहायता करने में असफल नहीं हुआ, मतलब रवि ने सोहन की सहायता की, असफल नहीं हुआ, की उसने। तो क्या हो जाएगा, रवि ने सोहन की सहायता की। तो वाक्य पास्ट में लिखा है, तो क्या हो जाएगा, रवि हेल्प्ड सोहन, रवि हेल्प्ड सोहन। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 2 कह रहा है क्या, ये तो आपका था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में था। एक हम अन्य टेंस का लेते हैं, लिखा है क्या, गोपाल विल नॉट फेल टू कैच दिस वोल्फ। लिखा है क्या कि गोपाल विल नॉट फेल टू कैच दिस वोल्फ। गोपाल इस भेड़िए को पकड़ने में असफल नहीं होगा। लिखा है सेंटेंस क्या कि गोपाल विल नॉट फेल टू कैच दिस वोल्फ। गोपाल इस भेड़िए को पकड़ने में असफल नहीं होगा, मतलब गोपाल इस भेड़िए को पकड़ेगा, असफल नहीं होगा, पकड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से हमें करना क्या है, इसमें हमने डिड नॉट लाया था, इसमें हमें विल नॉट फेल टू हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि गोपाल की बात को हमें बात फ्यूचर इंडेफिनिट में है, इसलिए विल तो हमको लगाना पड़ेगा। तो गोपाल विल नॉट फेल टू हटाएंगे और जो इन्फिनिटी होगी उसको हम मेन बना लेंगे। गोपाल विल कैच दिस वोल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से फेल टू को हटा करके और सेंटेंस को अफर्मेटिव में हम ले आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आशा करता हूं कि आप फेल टू का प्रयोग सीख गए होंगे कि फेल टू को हटा करके हम किस प्रकार से सेंटेंस को अफर्मेटिव में ला सकते हैं। और चाहो तो एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं। लिखा है क्या कि ही हैज नॉट फेल्ड टू कॉल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ही हैज नॉट फेल्ड टू कॉल हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों को बुलाने में सफल नहीं हुआ है, मतलब वह उसने अपने मित्रों को बुलाया है। ठीक है, तो वाक्य आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, नॉट फेल्ड हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ही हैज और जो इन्फिनिटी होगी उसको मेन में बना लेंगे, ही हैज
called his friends। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं नॉट फेल को हटा करके, ठीक है, नॉट फेल को हटा करके, मतलब नॉट फेल टू को हटा करके अफर्मेटिव में हम ले आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आशा करता हूँ कि ये इस वाले रूल को भी आप आसानी से सीख गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने रूल नंबर 7 में। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपका जो 7वां रूल है वो क्या है कि इंटरोगेटिव से असर्टिव मिला करके, ठीक है, आप ये रूल पढ़ चुके हो। एक फायदा है इंटर लेवल में कि चीजें सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में अदला बदली होती रहती है, लगभग हम उन्हीं चीजों को अदल बदल के सीखते हैं, ठीक है। तो आपको हमने दिखाया था कि किस प्रकार से आप अफर्मेटिव से पास्ट से या असर्टिव से इंटरोगेटिव में ला सकते हो, ठीक है। तो वही वाले नियम से प्रयोग होना है। इसके पहले में भी आप पढ़ चुके हो, जब हम आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे थे तब भी आपको वो नियम पढ़ा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन वाला नियम पढ़ा जब हम इंटरोगेटिव से असर्टिव ला रहे थे, असर्टिव से इंटरोगेटिव ला रहे थे। अब एक बार पुनः ये थर्ड टाइम है, ये तीसरी बार है जब आप सीखोगे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को लगभग अदल बदल करके कई बार चीज़ें अदलती बदलती रहती हैं। तो इस नियम को हम फिर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करके, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 7 की इंट्रोगेटिव सेंटेंस से या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव में चेंज करके किस प्रकार से हम सेंटेंस को अफर्मेटिव में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नियम क्या था, नियम ये था कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाता था। ये तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएगा। तो इसलिए इंटरोगेटिव निगेटिव जो होगा वो वापस अफर्मेटिव में आएगा। तो वही इसमें करना है आपको, है क्या करना है, क्या लिखा है कि इंट्रोगेटिव, ये बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो वो अफर्मेटिव में जाएगा, और हमें अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव लाना है तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएगा। ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखना। कह रहा है क्या कि सिंपल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1 कह रहा है क्या, डज द फिश नॉट लिव वाटर। कह रहा है क्या कि डू द फिश नॉट लिव इन वाटर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि सेंटेंस दिया हुआ है इंटरोगेटिव निगेटिव में, और जब सेंटेंस दिया हुआ है इंट्रोगेटिव निगेटिव में तो स्वाभाविक बात है वो अफर्मेटिव में जाएगा, तभी तो सेंस हमारा एक समान रहेगा। कह रहा है क्या कि डू द फिश नॉट लिव इन वाटर, क्या मछलियां पानी में नहीं रहती हैं, क्या मछलियां पानी में नहीं रहती हैं, मतलब मछलियां पानी में रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जरा से लगाइए, मतलब देखिए कह रहा है क्या कि क्या मछलियां पानी में नहीं रहती हैं, मतलब मछलियां पानी में ही रहती हैं। तो क्या होगा, वाट को अफर्मेटिव लाएंगे तो हमारा सेंस एक समान रहेगा। तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव जब लाएंगे तो आपका डू और नॉट हट जाएगा। तो क्या बनेगा कि द फिश लिव इन वाटर, ठीक है। एक सेंटेंस और देते हैं, लिखा है क्या कि इज एलिफेंट नॉट ए बिग एनिमल। लिखा हुआ क्या कि इज एलिफेंट नॉट ए बिग एनिमल, क्या हाथी एक बड़ा जानवर नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए
कि इज एलिफेंट नॉट ए बिग एनिमल, क्या हाथी एक बड़ा जानवर नहीं होता है, मतलब हाथी एक बड़ा जानवर होता है। जब इसको हम अपन वीडियो में लाएंगे तो हमारा सेंस एक रहेगा। क्या बनेगा, आपको इस हटाना, आपको नाम को हटाना पड़ेगा और जब अफर्मेटिव में लाओगे तो इज आपका एलिफेंट के बाद में आ जाएगा। तो क्या बनेगा कि एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को असेटिव में चेंज करके भी आप सेंटेंस को अफर्मेटिव में ला सकते हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं। दिखाया क्या कि ये आवश्यक नहीं है कि सारे सेंटेंस फर्स्ट टाइम में ही होंगे। ठीक है, कि सारे सेंटेंस फर्स्ट टाइम में होंगे। दिखाया क्या, एग्जाम्पल कर दिया है क्या, हु डज नॉट हैव, हु डज नॉट, सरल बात ले लेते हैं, सो रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स। ठीक है, हु डज नॉट शो रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स, हु डज नॉट शो रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स, कि कौन अपने माता पिता के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है, कौन अपने टीचर्स, कौन अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है। मतलब हर कोई अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान दिखाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम जानते हो क्या करते थे, एवरीवन या एवरीबडी को हम हु में लाते थे। अब क्या करेंगे, हु जब हम हु का प्रयोग है तो अफर्मेटिव में लाने के लिए हम एवरीवन या एवरीबडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हु डज नॉट शो रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स, कौन अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई अपने अध्यापक के प्रति सम्मान दिखाता है। तो हु को हम एवरीबडी में लाएंगे या एवरीवन में ले आएंगे। तो क्या ले आएंगे, एवरीवन, और वाट को जब हम अफर्मेटिव लाएंगे, क्योंकि वाट है प्रेजेंट डेटिव में, तो क्रिया में एस लग जाएगी। तो क्या बनेगा, एवरीवन शोज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स। तो इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव निगेटिव को अफर्मेटिव में आप बदल सकते हो। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप ये वाला रूल भी समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको दिखाते हैं अपना लास्ट मतलब फाइनल रूल कि आप किस प्रकार से असेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल करके भी आप अफर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है, दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं असेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल करके हम किस प्रकार से अफर्मेटिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या कि असेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करके, कह रहा है क्या कि असेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करके किस प्रकार बना सकते हो। तो जैसा आपका नियम था पहला वाला, हमने इसके पहले सेम वाला बताया था कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव निगेटिव है तो वो जाएगा किस में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव केवल है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो वो निगेटिव में जाएगा, लेकिन हमें चेंज करना है निगेटिव से अफर्मेटिव में। तो सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव होगा तो वो केवल इंटरोगेटिव में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या, आइए देखते हैं। लिखा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि आवर country is not
वीक। सेंटेंस दिया हुआ है क्या कि आवर कंट्री इज नॉट वीक, हमारा देश कमजोर नहीं है, हमारा देश कमजोर नहीं है। जस्ट सी द सेंस, जरा भाव को समझिए। सेंटेंस क्या कह रहा है, आवर कंट्री इज नॉट वीक, हमारा देश कमजोर नहीं है। क्या हमारा देश कमजोर है, मतलब हमारा देश कमजोर नहीं है। जरा मेरी तरफ सेंस देखिए, क्या मेरा देश कमजोर है, क्या हमारा देश कमजोर है? तो आंसर क्या आएगा, मेरा देश कमजोर नहीं है। तो बात क्या दिया हुआ है, आवर कंट्री इज नॉट वीक, हमारा देश कमजोर नहीं है। क्या हमारा देश कमजोर है, मतलब हमारा देश कमजोर नहीं है। ठीक है, तो जब सेंटेंस हमारा होगा निगेटिव में तो सेंटेंस हमारा चला जाएगा इंटरोगेटिव में। ठीक है, लेकिन वो अफर्मेटिव रहेगा। क्यों, मैंने पहले बताया कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव अफर्मेटिव होता है। और अगर सेंटेंस सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग है तो वो इंटरोगेटिव निगेटिव होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिखाए क्या, आवर कंट्री इज नॉट वीक, हमारा देश कमजोर नहीं है। तो उनसे क्या है, क्या हमारा देश कमजोर है, तो क्या होगा, इट इज आवर कंट्री वीक, क्या हमारा देश कमजोर है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का सेंस एक ही रहा है ना, इन दोनों का सेंस एक ही है कि हमारा देश कमजोर नहीं है। क्या हमारा देश कमजोर है, मतलब कमजोर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो क्या कि हम बना रहे हैं निगेटिव से अफर्मेटिव में, निगेटिव से अफर्मेटिव में। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है ना, और मैं बना रहा हूँ निगेटिव से अफर्मेटिव। और आप सोच रहे हो क्या ये तो इंट्रोगेटिव बन गया, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में तो है लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव में बना सकते हो। ठीक है, क्या कि इज आवर कंट्री वीक हो जाएगा आपका, ये बात इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चला गया है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कह रहा है, क्या लिखा है, क्या कि मोहन was not a coward boy। लिखा है क्या कि मोहन was not a coward boy, कि मोहन एक कमजोर एक कार लड़का नहीं था। कि मोहन was not a coward boy, मोहन एक कार लड़का नहीं था। तो उससे क्या आएगा, क्या मोहन एक कार लड़का था, मतलब मोहन एक कार लड़का नहीं था। ठीक है, तो आप अपना बना सकते हो क्या, मोहन was not a coward क्या मोहन was not a coward boy। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका है क्या निगेटिव में, किसमें है, निगेटिव में, और लाना है हमें अफर्मेटिव में। तो क्या हो जाएगा, जानते हो जो बात निगेटिव होता है तो हमारा वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में जाता है, मतलब इंट्रोगेटिव में जाता है। तो क्या होगा, was मोहन ए कवर्ड बॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप सेंटेंस को अफर्मेटिव में बना सकते हो। तरीका वही क्या कि सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में जाएगा। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है लेकिन साथ साथ में अफर्मेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है। ठीक है, तो ये आज आपका जो इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के जो सारे रूट्स हैं, जो टॉपिक आपका है निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का, निगेटिव से जो अफर्मेटिव बनाने के जो सारे रूट्स हैं आपके समाप्त होते हैं। और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और आशा करता हूँ कि आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए आप पढ़ाई को कर रहे होंगे और घर में आप सुरक्षित होंगे। ठीक है, बाय बाय।